3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोले यहाँ से हट जाओ। मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा नहीं, हमने आपको मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार दीजिए, मेरा गर्दन काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र घाट में। मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। आपको भी समझना चाहिए इस बेचारे के साथ कितने समय से हो मैं रहा है। पिछले 5 साल से मैं विभाग गया हूँ तो कहते हैं मैं विभाग गया हूँ भैया, मैं विभाग गया हूँ, हमसे बोले हैं। अरे बैठो यार, तुम बैठो, सुनो। हमसे बोले हैं कि तो जूता साफ कर। बताइए आपका मालवीय जी ने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं बड़े भाई इसलिए अकेले आया हूँ, मैं कोई नहीं, मेरा कोई राजनीति धरना नहीं है। मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आया आप लोगों से हाथ जोड़ के निमती कर मेरे न्याय दीजिए। देखिए मैं लिखा हुआ, मैंने मेरी समान श्रेणी में दूसरी रहेंगा। ये देखिए मैंने चीफ अपने विभाग में दिया। हमसे विभाग अध्यक्ष बोलते हैं कि दलितों को यहाँ एडमिशन नहीं होगा। मेरे विभाग में 3 सीटें। ये देखिए मैंने अपने विभाग में दिया। उसके बाद ये देखिए उसके बाद मैंने दिया क्या, ये देखिए मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिया। ये देखिए आपने देखा इस वीडियो में साथियों, ये हमारा भाई है, रो रो कर परेशान है। और ये बीएचयू के जो सीनियर जो कह सकते हैं प्रधानाचार्य वगैरह ये सब हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने इतनी इसके साथ प्रताड़ित किया इसको कि ये 2nd डिवीजन पास भी हुआ है। इसने अच्छे खासे नंबर भी ला रखे हैं। पीएचडी के लिए एडमिशन लेने गया था बंदा, लेकिन उसको एडमिशन खाली सीटें होने के बावजूद नहीं दिया गया। यही है शोषण। जो लोग ये कहते हैं आज भी जातिवाद नहीं है, आज जातिवाद नहीं है देश में, तो उनके लिए मेरा जवाब है कि यही तो जातिवाद है। जातिवाद बराबर जारी है और आप कहते हैं जातिवाद नहीं है, यही जातिवाद है। साथियों ये भाई रो रो कर परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक भाई धरने पर बैठ गया, ये एक के साथ नहीं, ये कई लोगों के साथ हो चुका है। हमारी अभी एक बहन जो प्रोफेसर थी, उनको भी हटा दिया गया था नौकरी से दलित होने की वजह से। इससे पहले हमारे लक्ष्मण यादव जी भाई जो दलित समाज से आते हैं, इस वजह से उनको भी प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया। तो ये सब क्या है, ये जातिवाद ही है भाई। कहीं कहीं तो आधे नंबर से मौखिक परीक्षा में फेल कर देते हैं, पीएचडी ना कर पाइए, दलित है ये पीएचडी ना कर पाइए, पीएचडी कर लेगा आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जहाँ पर ये मनु की औलादें, मनु विचारधारा के लोग बैठे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और ये दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तो साथियों मेहनत और संघर्ष दोनों आपको करना होगा। आप अपने संघर्ष को जारी रखिए। आपके साथ कभी भी जातिवाद ना हो। बताएं, ये सब बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? जो भाई ने एक बात कही है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जो मास्टर चाबी होती है वो हर एक ताले में काम आती है। उसी तरीके से ये सत्ता की जो ताकत है, अगर वो हमारे लोगों के हाथों में आ जाए तो वो हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हमारे समाज के लोग आईएएस भी बनेंगे, पीसीएस भी बनेंगे और ईमानदारी से बनेंगे। हमारे लोग पीएचडी भी करेंगे और हमारे लोग नौकरियां भी करेंगे और हमारे लोगों को आरक्षण भी मिलेगा नौकरियों में और सरकारी भर्तियां भी आएंगी। फिर उन लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनके कपड़े तो फटे हैं पर अंधभक्ति खत्म नहीं होती है। बच्चे कह सकते हैं बेरोजगार घूम रहे हैं उनके, लेकिन अंधभक्ति खत्म नहीं हो सकती है। तो साथियों ये बहुत ही विचार विमर्श करने वाली चीज़ है। आप लोग इस बात को सोचिए और समझिए, उसके बाद अगला कदम उठाइए, क्योंकि आप 2027 में चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आपको तय करना है, आपको अपना आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है।
या आपको फिर से इसी भाजपा की सरकार को बैठा देना और अपना शोषण निरंतर करवाना है, वो आप तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। क्योंकि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत दी है। एक नारा दिया था मान्यवर साहब ने कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। ये बात याद रखिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मिल रहा है क्या? वोट से आप वोट की वैल्यू को ही भूल चुके हैं। मुझे लगता है, जहाँ तक हमारे कई लोग ऐसे हैं जो 70 रुपए के पौगे के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हैं, उस वोट की वैल्यू को नहीं समझते हैं। आप उस 70 रुपए में उस वोट को बेच रहे हैं, आप 5 साल के लिए अपनी लाइफ को गिरवी रख दे रहे हैं किसी के पास। ये बात याद रखिए। ये 5 साल बहुत कीमती होते हैं और इन 5 सालों में जिस तरीके से आप दुकान पर जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसको पूछते हैं ये अच्छी चलेगी, उसको पकड़ के देखते हैं, कपड़ा लेते हैं, ये अच्छा कपड़ा है या नहीं है। तो साथियों, पहले आपको वोट देने से पहले ये देखना ये नेता अच्छा है या नहीं है, ये हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद अपने वोट को उसको देने का काम करिए। किसी को भी अपने भविष्य को बर्बाद मत करने दीजिए। 5 साल के लिए आप अपने भविष्य को दे देते हैं उसके हाथ में, फिर उसके हाथ में देकर वो तय करता है कि हमें किस रास्ते पर वो ले जाएगा। तो आप लोग तय करेंगे आपको किस रास्ते पर जाना है। आप लोग तय करेंगे। सुबह की 1 घंटी बजती है, मंदिर की 1 बजती है, स्कूल की आपको करना है अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या मंदिर भेजना है। मंदिर भेजोगे तो आपके बच्चे के हाथ में किसी दिन कटोरा आ जाएगा, और अगर आप स्कूल भेजोगे तो वो किसी दिन आगे चलकर IAS PCS SP DM और यहाँ तक कि डॉक्टर मास्टर और चपरासी भी बन सकता, लेकिन भिखारी नहीं बन सकता आपका बेटा पढ़ लिख कर। इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतारिए और समझिए और सोचिए। बहुत सोचने का विषय है, गहराइयों से सोचिए और उसके बाद सोचकर आप अपना निर्णय लें। अपने वोट को यूं ही जाया ना जाने दें, क्योंकि आपका वोट ही है जो आपकी ताकत है, और उस ताकत को यूं ही जाया मत जाने दें। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।